Good morning, students. 11th class, chapter number 8, and chapter name is Small Business and Enterprises. और आज हम इसमें आगे करेंगे चैप्टर्स में। तो फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पे मीनिंग एंड न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस एज पर MSMED एक्ट 2006. MSMED एक्ट मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट. इंटरप्राइजेस टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, जिसमें हम निर्माण करते हैं, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. और दूसरा होता है सर्विस इंडस्ट्रीज़, सर्विस इंटरप्राइजेस, सेवा उपक्रम. तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में आपके सेलिंग और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें मशीनरी और प्लांट में कितना इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे लिखा है माइक्रो की अगर बात करें तो ये है 25 लाख. अगर स्मॉल बिजनेस करते हैं हम तो वहाँ पर है 5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में, और मीडियम में है 10 करोड़. सर्विस इंटरप्राइजेस में माइक्रो में 10 लाख है, स्मॉल में 2 करोड़, और मीडियम अगर करते हैं तो 5 करोड़. इसके बेस पर आगे केस स्टडी करते हैं. केस स्टडी है डूवेल इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी. ये डूवेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो प्रोड्यूस करती है हर तरह के स्कूल और ऑफिस स्टेशनरी, जैसे कि पेंसिल, पेन, पेपर, नोटबुक, इन गुड़गांव में है. द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इन प्लांट एंड मशीनरी इज 3 करोड़. जो टोटल उनका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी का वो 3 करोड़ है. आइडेंटिफाई द कैटेगरी इन टू विच दिस बिजनेस विल फॉल एज पर MSMED एक्ट. तो इसमें आप लिखेंगे आंसर, इन्वेस्टमेंट ऑफ डूवेल इज मोर देन 25 लाख. इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 25 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 5 करोड़ से कम है. तो इसलिए MSMED एक्ट 2006 डूवेल इज ए स्मॉल इंटरप्राइजेस. तो ये क्या है कि स्मॉल इंटरप्राइजेस है. नेक्स्ट आता है इसके बाद रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया. क्या रोल होता है स्मॉल बिजनेस का रूरल इंडिया में. तो पहला है एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार देना. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं. सो दे प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट. तो ये एडिशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं, रोजगार प्रोवाइड कराती हैं मैन एंड वुमेन को. नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के बाद स्मॉल बिजनेस मोस्ट पॉपुलर व्यवसाय है जो इंडिया में पीपल रहते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चर हु रिमेन आइडल ड्यूरिंग ए पार्ट ऑफ ईयर. और ये उन्हें भी रोजगार प्रदान कराते हैं जो साल में कुछ टाइम के लिए, कुछ हिस्से के दौरान बेकार रहते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता. नेक्स्ट है इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन. इससे क्या होता है, जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो इम्प्रूव होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मोर इनकम. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इनकम प्रोवाइड कराती हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो पीपल रूरल एरियाज़ में रहते हैं. विच इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन इन विलेज. उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होती है जो विलेज में रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं. नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव सेंस. कलात्मक और रचनात्मक बुद्धि का प्रवर्तन. ग्रामीण क्षेत्र में जो स्मॉल बिजनेस है, जो सेटअप होते हैं रूरल एरियाज़ में, वो प्रोवाइड कराते हैं स्कोप फॉर प्रमोशन ऑफ आर्टिस्ट. प्रमोशन करना, प्रचार करना आर्टिस्ट अचीवमेंट एंड क्रिएटिविटी दैट हैज़ बीन सुपरसेड इन रूरल एरियाज़. जो रूरल एरियाज़ होते हैं, गांव के एरियाज़ होते हैं. रूरल डेवलपमेंट, गांव का विकास.
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप इन रूरल एरियाज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं रूरल एरियाज में टू देयर डेवलपमेंट, वो क्या करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, विकास करती हैं, जिसका रिजल्ट होता है रूरल रिकंस्ट्रक्शन, सस्टेन ग्रोथ एंड रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पेरिटी। रीजनल डिस्पेरिटी मीन्स दूर करना, रीजनल डिस्पेरिटी मीन्स कि क्षेत्रीय भिन्नता को दूर करना, जो हमारे क्षेत्र की भिन्नता है। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन, फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस, और यूटिलाइज करना लोकल रिसोर्सेस को, विच माइट अदरवाइज रिमेन अनयूटिलाइज, जो यूटिलाइज नहीं हो पाया। दिस हेल्प इन टैपिंग रिसोर्सेज लाइक एंटरप्रेन्योर स्किल एंड स्मॉल शेविंग, स्पेशली रूरल एरियाज। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट हेल्प करती है, स्पेशल स्कीम लाए इंडस्ट्रियल रूरल एरियाज के लिए, बैकवर्ड एरियाज के लिए एंड हिल एरियाज के लिए। कीपिंग इन व्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ SSI टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, प्रमोशन करना एक्सपोर्ट का, कि जो हमें एक्सपोर्ट करना है, जो एक्सपोर्ट मीन्स जो गुड्स हमें अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म वेरियस पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई और बहुत सारी स्कीम ऑफर की, इंसेंटिव दिए, बेनिफिट्स, ग्रोथ और प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस, और बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए स्मॉल स्केल बिजनेस, सेंट्रल लेवल केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। नेक्स्ट आता है इसमें सम ऑफ द सपोर्ट मेजर एंड प्रोग्राम, का मतलब है फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंड रूरल इंडस्ट्रीज आर ग्रुप्ड इन फॉलोइंग टू कैटेगरी, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और दूसरा होता है इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू SSI। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में जो संस्थागत सहायता दी जाती हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, शॉर्ट फॉर्म है NSIC, मीन्स नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। दिस वॉज सेटअप इन 1955, ये 1955 में सेटअप हुआ, एंड प्रमोटिंग एंड फॉस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ SSI इन द कंट्री। मेन फोकस किस पर दिया गया? पहली चीज़ है आसान इंस्टॉलमेंट पर जो अपने देश में हैं तथा जिन्हें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन मशीनों को लाना, इंपोर्ट करना जो मशीनरी है, सप्लाई करना इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट करना प्रोडक्ट्स का, प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटरिंग सर्विसेज। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस करना, हेल्प करना, टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, पार्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ कंप्लीट करना है 8th चैप्टर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।